देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। ये अभय दुबे, मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछ रहा हूं, जफरुल इस्लाम साहब की बात का एक स्वर में खंडन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही बात मैं शोएब जमाई से पूछ रहा था कि कम से कम देश हित में जो लोग आग उगल रहे हैं और नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं, क्या उन लोगों के साथ इबरतनाक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और इसकी मजम्मत नहीं होनी चाहिए? देखिए दिनेश गौतम जी, हर हिंदुस्तानी ऐसे किसी बयान को स्वीकार नहीं करेगा और संगीत रागी जी के इस वक्तव्य से मैं सहमत हूं कि वो दायरा जब सरकार की हमको समालोचना करनी चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में वो हो। मगर ये बात गंभीर इसलिए हो जाती है कि आप पार्टी और भाजपा ने नियोजित रूप से ऐसे कई बयान प्लांट कराए हुए हैं जो समय समय पर आएंगे, क्योंकि ये अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए नियोजित दुष्प्रचार है। मुझे बताइए, इस देश के टीवी चैनल्स इस बात पर चर्चा कभी करते हैं कि 24 मार्च तक मोदी सरकार ने वेंटिलेटर्स और सैनिटाइजर्स को एक्सपोर्ट करने की अनुमति दे रखी थी। 29 अप्रैल को हम एक देश ट्वीट करता है यूएनडीपी के माध्यम से, आप क्या मोदी विरोध की फहरिस्त लेके बैठे हैं सर? नहीं। जफरुल इस्लाम पर सवाल करने पर आप मोदी के संदर्भ में 19 तारीख तक एक्सपोर्ट हो रहा था, एक तो फैक्चुअली करेक्ट कीजिए उसको, जो 24 तारीख आप कह रहे हैं। और एक बात बताइए कि किस किस को अंदाजा था, किस किस मुल्क को अंदाजा था कि विपत्ति आ रही है और ये स्ट्रैटेजी, ये थंब रूल है जो हमको अपनाना है? इटली को अंदाजा था, अमेरिका को अंदाजा था, मोदी फेल हो गए। जबरदस्ती का एजेंडा लेकर आप अभय दुबे बैठे हुए हैं। मैं आरपी सिंह साहब के पास जाना चाहूंगा। आरपी सिंह साहब का रुख करूंगा। अभय दुबे साहब, जब आप मुद्दे की बात करेंगे मैं आपके पास फिर लौटूंगा। आरपी सिंह साहब, लेकिन ये जो परसिक्यूटेड, ये जो प्रताड़ित बताने का ये जो खेल चल रहा है, इसकी क्या काउंटर स्ट्रैटेजी है? हम अपने मुल्क को इन लोगों से कैसे बचाएंगे? देखिए, एक बात मैं पहले स्पष्ट कर दूं अभय दुबे जी की, जितना सेनेटर चाहिए आपकी रानी को, महारानी को नहाने के लिए, आपके युवराज को हम भेज सर, आप भी वहीं जाएंगे। उन्होंने एक ट्रैप लेके आप उसमें जा रहे हैं। आरपी सिंह साहब, आप तो प्लीज इस वाद विवाद की गरिमा के वास्ते आप तो मेरा जवाब दीजिए। वेंटिलेटर की कमी है देश के अंदर को वेंटिलेटर की कमी। आरपी सिंह साहब, उधर क्यों जा रहे हैं? मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना प्लीज। मैं पड़ताल की बात भी कर रहा हूँ। देखिए, बड़ा स्पष्ट है, आज अरब देशों ने भी कह दिया, सारे यूएई के देशों ने भी कह दिया कि आपका इंटरनल मैटर है, जैसे मर्जी करिए, और पूरे अरब देश भारत के साथ खड़े हैं। भारत के साथ खड़े हैं। भ्रष्टाचार से वो सारे के सारे फेल हुए। मुझे ये बताइए, आपने क्यों फैसिलिटेट नहीं किया पहले? इसके लिए नहीं बोले मोदी सरकार के खिलाफ? आप कृपया अभय दुबे जी की आवाज का, वो अभी मुद्दे से बाहर जा रहे हैं वाद विवाद के लिए। आज का मुद्दा क्या है, शायद वो बार बार इसको बिसरा रहे हैं, वो भी सुविधा के हिसाब से। इसलिए जब वो इस मुद्दे पर लौटेंगे मैं उन पर जाऊंगा। अभी आरपी सिंह साहब की बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद प्रमोद जी के पास जाऊंगा। तो बड़ा स्पष्ट है कि, और प्रमोद जी, मैं आपसे इस बात से बिल्कुल राजी नहीं हूं कि ये जो मरकज वाले लोग हैं, जो जमाती, ये सारे के सारे मुसलमान ही हैं। ये बहुत कम गिनती के हैं सर, आप जरा चेक कर लीजिएगा। हाँ, मैं आप बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, देश के मुसलमान भारत के साथ हैं। ये कुछ इक्का दुक्का इस प्रकार के लोग हैं जो शरारतें करते हैं, उनको पॉलिटिकल शय भी मिलती है, उनको राजनीतिक संरक्षण भी मिलता है, और वो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के माध्यम से चलते हैं। परंतु ये देश का मुसलमान इस देश के साथ एकजुट होकर खड़ा है, और पूरे देशवासी अपने आप को, मुसलमान को अलग अलग नहीं मानते, वो सब एक भारतवासी हैं। ये बड़ा स्पष्ट समझ लीजिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। परंतु शरारत है, कुछ लोग शरारत करते हैं, और उनके खिलाफ मैं भी चाहूंगा कि सरकार उनके खिलाफ बहुत उचित कार्रवाई। प्रमोद कृष्णम साहब आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। आरपी सिंह साहब, प्रमोद कृष्णम साहब, कहिए बात। देखिए, आरपी सिंह जी जो कह रहे हैं वो अपनी जगह अपना बयान दे रहे हैं। मैं उस पर उनको ना तो उन्हें काटना चाहता हूं, ना उनके बयान को इंडोज ज़्यादा करना चाहता हूं। मैंने जो कहा वो अपने एक्सपीरियंस, अपने तजुर्बे और अपने अनुभव से कहा है, नंबर 1। अब मैं उस पर दोबारा नहीं जाना चाहता हूं। मैं बहस को थोड़ा सा और संजीदगी के साथ आगे लाना चाहता हूं, क्योंकि दिनेश गौतम जी, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। चीज़ों को साफ करना चाहिए। जब गांठें लग जाती हैं दिलों में, तो उन गांठों को खोलना पड़ता है। और ये नफरत की जो गांठें हैं, जो शोएब जमाई के दिल में, मन में,
शोएब जमाई भी हिंदुस्तानी हैं, मुझे बिल्कुल पक्का यकीन है, और तमाम हिंदुस्तान का मुसलमान भी हिंदुस्तानी है। लेकिन तब तकलीफ होती है, तकलीफ कहाँ होती है कि ये मुद्दा उठा कहाँ से, जब ये कोई व्यक्ति कहता है या पॉलिटिकल पार्टी कोई कहती है कि साहब हिंदुस्तान का मुसलमान यहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छी हालत हिंदुस्तान के मुसलमान की है, तो यही गलत बुनियादी तौर से हम गलती करते हैं। इसका मतलब है दिनेश गौतम जी, इनडायरेक्ट वे में इसका मतलब होता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान अगर उसकी हालत हिंदुस्तान में अच्छी ना होती, इकोनॉमिक पोजीशन अच्छी ना होती, तो देश के खिलाफ हो जाएगा। नहीं, ये तो गलत तर्जुमानी है सर, पे सवालिया निशान ये तो गलत तर्जुमानी है, मत करिए मुझे, ये तो गलत तर्जुमानी है। अगर ये कहा जाएगा प्रमोद कृष्ण साहब, अगर ये कहा जाएगा कि हमारे देश में हर एक नागरिक को जीने का, अपना मजहब प्रैक्टिस करने का, प्रीच करने का अधिकार है, बराबरी का अधिकार है, उसमें मुसलमान भी आते हैं और हम इस हिसाब से दूसरे मुल्कों से बेहतर हैं, करेक्ट, तो इसकी गलत तर्जुमानी नहीं होनी चाहिए। करेक्ट। अब मैं कंप्लीट कर लूं 10-15 सेकंड में, और मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान रिक्शा चलाएगा, पल्लेदारी करेगा, खेत आता हूं सर, आप सबके पास आता हूं, आप लोग जो बोलना चाहते हैं पॉइंट पे रहिएगा, खाएगा, तब भी हिंदुस्तान के झंडे के साथ खड़ा रहेगा, तब भी हिंदुस्तान के झंडे के साथ रहेगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई पॉलिटिकल लीडर इंडिविजुअली रूप से अगर हिंदुओं से मुसलमानों को, मुसलमानों से, मैं शोएब जमाई सर मेरे दिल में आज बहुत गांठें लगी हैं। मान लीजिए कि मैं किसी बात से नाराज हूं, मान लीजिए मैं किसी बात से नाराज हूं, तो क्या मैं दाऊद इब्राहिम को, जाकिर नाइक को हीरो बताने लगूंगा? गलत नहीं बताएंगे। हाँ, तो ये क्यों हो रहा है? और इसकी दो टूक शब्दों में भर्त्सना क्यों नहीं करते हैं शोएब जमाई? होंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।